अनो सभा नरश्च चक्षु परोक्षस्ते त्रया सुतः सभानरात काल नरा सृंजयस्तत् सुत स्थिता। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ और आज श्रीमद् भागवत पुराण जी के 9वें स्कंद का 23वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है अनु, द्रुहु, त्रुवसु और यदु के वंश का वर्णन। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र, सभानर, चक्षु, मोक्ष। 3 पुत्र सभानर, चक्षु, परोक्ष और सभानर का कालानर और कालानर का सृंजय पुत्र था। और सृंजय का पुत्र का नाम जन्मेजय और जन्मेजय के पुत्र का नाम महाशील और महाशील के पुत्र का नाम महामना था। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर और तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, वन, शमी, दक्ष और शिवी। शिवी के भी 4 पुत्र थे, विषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उसी नर के भाई तितिक्षु के पुत्र का नाम था रसद्रथ। रसद्रथ के पुत्र का नाम हेम, हेम के पुत्र का नाम सुतपा और सुतपा के पुत्र का नाम बाली था। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम था अंग, वंग, कलिंग, सुह, पुरुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 नगर बनाए। अंग के पुत्र का नाम खनपान था और खनपान के पुत्र का नाम दिविरथ था और दिविरथ के पुत्र का नाम धर्मरथ था और धर्मरथ के पुत्र का नाम चित्ररथ था। चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके मित्र का नाम था अयोध्या के महाराजा दशरथ, जो राम के पिता। चित्ररथ के मित्र कौन थे? राजा अयोध्या महाराजा दशरथ जी थी। रोमपाद की कोई संतान नहीं थी और उस समय राजा दशरथ के पास एक पुत्री थी। इसलिए राजा दशरथ ने अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम शांता था, अपने मित्र चित्ररथ अर्थात रोमपाद को गोद दे दिया। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ और ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। नाट्य संगीत वैदित्रे बिभ्रमालिंग नाहरणे शत्रुराज्ञोऽन्पतस्य निरूपेष्टिं मरुत्वतः। राजन परीक्षित, एक बार रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब मणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां लेके आई थी। उनके आते ही रोमपाद के राज्य में बरसात होने लग गई। इन्होंने इंद्र देवता का यज्ञ कराया था। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र हुए थे। राजा दशरथ के केवल एक पुत्री थी शांता, जिसको उन्होंने रोमपाद को दे दिया था। उनके पास भी संतान नहीं थी और रोमपाद के पास भी संतान नहीं थी। तब ऋष्यशृंग ने ही की कृपा से रोमपाद और राजा दशरथ को संतानें उत्पन्न हुई। और रोमपाद का पुत्र को 4 पुत्र हुए थे, चतुरंग,
चतुरंग का पुत्र था पृथुलाक्ष, और पृथुलाक्ष के 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहदानु। बृहद्रथ के पुत्र का नाम बृहन्नमना था और बृहन्नमना के पुत्र का नाम जयद्रथ था, और जयद्रथ की पत्नी का नाम संभूति था, और संभूति के गर्भ से विजय का जन्म हुआ, और विजय के पुत्र का नाम घृति, घृति के पुत्र का नाम घृतव्रत, और घृतव्रत के पुत्र का नाम सत्यकर्मा, और सत्यकर्मा के पुत्र का नाम अधिरथ था। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वो गंगा तट पर कीड़ा कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक पिटारी में एक नन्हा सा बालक बहा चला आ रहा है। वही बालक आगे चल के कर्ण के नाम से जाना गया, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण, बदनामी और कलंक के कारण ही उसे नदी में बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बनाया था। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था, और ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रू का जन्म हुआ, और बभ्रू के पुत्र शेतु और शेतु के पुत्र का नाम आरब्ध, आरब्ध के पुत्र का नाम गांधार, और गांधार के पुत्र का नाम धर्म, धर्म के पुत्र का नाम घृत, और घृत के पुत्र का नाम दुर्मना, और दुर्मना के पुत्र का नाम प्रचेता था। प्रचेता के 100 पुत्र हुए थे। ये उत्तर दिशा में, प्रचेता जो थे उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा थे। मरुत संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाया था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने वंश में पुनः लौट आए थे। राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें यदुवंश के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। वर्णयामि महापुण्यम सर्वपापहरम निर्णाम, यदो वंश नरा श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। यदु वंश, यदु का वंश, ये बड़ा परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला, सक्षम, जो भी मनुष्य इस अध्याय की कथा सुनेगा, और खासकर यदुवंश की कथा सुनेगा, उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी यदुवंश में स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। भगवान परमात्मा नराकृति, बहुत सुंदर बात कहा था, भगवान परमात्मा नराकृति। इसी यदुवंश में भगवान श्री परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। जन्म नहीं हुआ था उनका, अवतार हुआ था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित के पुत्र का नाम था शतजित। शतजित के 3 पुत्र हुए, महाशय, वेणुहय और हयहय। हयहय के पुत्र का नाम धर्म था, और धर्म के पुत्र का नाम नेत्र था। नेत्र के पुत्र का नाम कुंती था, और कुंती के पुत्र का नाम सोहंजी था, और सोहंजी के पुत्र का नाम महिष्मान, और महिष्मान के पुत्र का नाम भद्रसेन, और भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मुद और घनक। घनक के 4 पुत्र थे, कृतवीर, कृतांगनी, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर के पुत्र का नाम अर्जुन था। वो अर्जुन जो 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। अर्जुन ने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। यज्ञदान तपो योग श्रुतवीर जयादि भी। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने 85,000 तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करते हुए इसी बीच न तो
उनके शरीर का बल ही कम हुआ, न तो कभी उसमें ये भी स्मरण हुआ कि धन का नाश हो जाएगा। और धन की नाश होने की बात तो छोड़िए, उनके पास ऐसा प्रभाव था कि यदि उनका स्मरण कर लिया जाए तो उनको स्मरण करने वाले का खोया हुआ धन प्राप्त हो जाता था। सहस्त्रबाहु अर्जुन, ये उसके हजारों पुत्रों में से 5 पुत्र ही जीवित रहे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के हजारों पुत्र थे, परंतु 5 ही पुत्र उनके जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे। उनके हजारों पुत्र थे, हजारों पुत्रों में से केवल 5 बचे थे और सबको परशुराम जी ने मार डाला था। बचे हुए पुत्रों में जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित यही थे। जयध्वज के पुत्र का नाम तालघंज था और तालझंग के 100 पुत्र थे और वे तालझंग के नाम से क्षत्रिय कहलाए थे। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला था और उन 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र वीतहोत्र था और वीतहोत्र के पुत्र का नाम मधु था। मधु के 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र विष्णु था। इन्हीं मधु और विष्णु और यदु के कारण ये वंश माघोवासणे और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये अच्छी जानकारी है, इनको जानना चाहिए जो यदुवंशी हैं। मधु के 100 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम वृष्णि था और इन्हीं मधु, विष्णु और यदु के कारण, ये 3 लोग के कारण ये वंश माघोवासणे और यादव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यदुनंदन क्रोष्टु का पुत्र ब्रिजिनवान था और ब्रिजिनवान के पुत्र का नाम स्वाही, स्वाही के पुत्र का नाम ऋषेकु और ऋषेकु के पुत्र का नाम चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम शशबिंदु था। शशबिंदु परम योगी, महान, भोगैश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी थे और वो 14 रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती युद्ध में अजय थे। उनमें से एक लाख संतानें उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार उनके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम धर्म था और धर्म के पुत्र का नाम उष्णा था और उष्णा के पुत्र का नाम रुचक था और रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरुजित, रुक्म और रुक्मेशु, पृथु और जामक। जामक की पत्नी का नाम शैब्या था। शैब्या को बहुत दिनों तक संतानें नहीं हुई और उनकी पत्नी के भय से जामक ने दूसरा विवाह भी नहीं किया था और अपने शत्रु के घर से भोज्या नामक कन्या को वो उठाकर ले आए थे। तब उसकी पत्नी ने, शैब्या ने बोला था कि कपटी मेरे बैठने की जगह पर, जब वो रथ पे अपने दुश्मन के घर से, अपने शत्रु के घर से भोज्या नामक कन्या को हर के ला रहे थे जामक, तब उनकी पत्नी शैब्या ने कहा, कपटी, जिस रथ में मेरे बैठने का स्थान है उस पर तुम किसको बैठा के ला रहे हो? तब उसके पति राजा जामक ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्र वधू है। तब शैब्या ने कहा, अरे पागल, मैं तो जन्म से बांझ हूँ, मेरी कोई संतान नहीं, तो फिर ये पुत्र वधू मेरी कैसे हो सकती है? तब जामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा जामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने स्वीकार किया और अनुमोदन भी किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बहुत सुंदर ही बालक को जन्म दिया जिसका नाम विदर्भ पड़ा। उसी ने शैब्या की 7वीं पुत्र वधू भोज्या से
विवाह किया गया। ये श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद का ये 23वां अध्याय पूर्ण होता है। आपको कल सुनाएंगे 24वां अध्याय। उसके बाद से जो 10वां स्कंद चलेगा महाराज, उसमें श्री कृष्ण भगवान की पूरी लीलाओं का वर्णन होगा। ये बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसका मैं पाठन भी कर रहा हूँ, लेखन भी कर रहा हूँ, और YouTube के माध्यम से मुझे कहने का भी, पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। अर्थात मैं 3 काम एक साथ कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और वाचन भी कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।